अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे और हमारे लिए दुआ भी करते होंगे। आज हम आपको लेके जा रहे हैं गोल्ड कोस्ट। ये जी हमें पहली चीज़ जो नज़र आई है ना, ये हमें नज़र आई है बुगाटी सड़क पे जाते हुए। मैं हैरान, मतलब इस पे तरस आ रहा था बेचारा कि ये बुगाटी लेके भी जो है वो 100 से ज़्यादा स्पीड नहीं कर सकता, तो फिर आपको क्या फ़ायदा, आप बुगाटी ले लें या सुजुकी मेहरान ले लें। खैर एनीवेज़ लेट्स स्टार्ट टुडेज़ व्लॉग। सबसे पहले जो आप लोगों का शुक्रिया, आपने हमारा लास्ट घर वाला व्लॉग जो है वो उसको देखा, मतलब बड़ा एप्रिशिएट किया। थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड जिन्होंने नहीं देखा, आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइस कि आप जो है वो उसको ज़रूर देखें और आपको जो है वो पता चलेगा कि ऑस्ट्रेलिया में अगर आपने घर लेना हो और या प्राइस रेंज क्या होती है। ठीक है। बीच तो तुमने पहले देखी है ना। आज मैं स्पीड दिखाता हूँ, मजा नहीं आता वापस। स्प्लिट होता क्या है? आई हैव नो एनी आइडिया। तो बता दो तुम्हें, तो फिर तुम्हारे लिए है। स्टार्ट करो ब्लॉग। व्लॉग स्टार्ट करते हैं जी। लेडीज एंड जेंटलमैन, वी हैव रीच्ड टू गोल्ड कोस्ट विद वन एंड ओनली माय लवली वाइफ। है ना बात में अच्छी। ये तो मैंने लाजमी डालना है। तुम्हारा दिल कर रहा होगा कि मैं उड़ के ऊपर से शॉट ले लूं, हाँ ना। लेकिन ऐसा नहीं होता। या नाजरीन को दिखाओ, ये गोल्ड कोस्ट है सामने। सामने, बस सामने, पीछे नहीं मतलब है। सामने साइडां ते सारा गोल्ड कोस्ट आज हम आपको दिखाने आए हैं गोल्ड कोस्ट। गोल्ड कोस्ट ही कहते हैं ना? यस। है। तो सिटी में, मेन सिटी में आए हैं। जी जनाब, हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे तो रास्ते में ही हम लोगों ने इतनी खूबसूरत सी बीच देखी है। यहाँ पे लोग नहा रहे थे, मौसम काफ़ी अच्छा है और मतलब कि हवा चल रही है और साथ साथ गर्मी भी है। तो दरमियाना किस्म का मौसम है यहाँ पे। आप कह सकते हैं कि दिन में गर्मी होती है और रात में सर्दी हो जाती है ना। तो लेकिन लोग एंजॉय करते हैं, बाहर निकलते हैं। ये आप देख सकते हैं सामने ये अंकल भी साइकिल चला के जा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। जिन लोगों के घर हैं यहाँ पे सामने जी, बिल्डिंग्स में, होटल्स में, जो भी वट जो लोग रह रहे हैं, तो वो लोग तो बड़े अच्छे से एंजॉय करते होंगे ना इन सारे सीन्स को। तो ये जी हम लोग पहुँच गए हैं एक कहाँ पे पहुँचे हैं ये लोग हम। ये बीच थी, दिस इज़ नॉट अ मेन गोल्ड कोस्ट बीच, लेकिन ये रास्ते में जो है वो एक छोटी सी बीच आती है, क्योंकि गोल्ड कोस्ट सारा सिटी जो है वो समुंदर है चारों साइडों पे ना ऑस्ट्रेलिया के, तो आपको बीचेस मिलती रहती हैं। ये देखिए जी, ये हमारा दोनों का या साया राइट। है और उस लहर ने जो है हमारे साए पे पानी फेर दिया है। ये अभी आपको जो है वो ऊपर हेलीकॉप्टर नज़र आ रहा होगा। तो ये मेरे ख़्याल 200 या $250 लेते हैं, तो आपको आधे घंटे की जो है वो हेलीकॉप्टर की राइड बुक कर सकते हैं आप। वो आपको जो कोस्टल एरिया होता है ना, मतलब बीच के साथ-साथ जो एरिया होता है, वो आपको थोड़ा-सा आगे भी लेके जाते हैं, हेलीकॉप्टर पे राइड देते हैं, फिर आपको वापस लेके आते हैं। तो मतलब आप एरियल व्यू देखते हो बीच का, जो कि कभी-कभी आपको फ़्लाइट से नज़र आता है अगर आप पाकिस्तान से आए हुए हैं किस तरह। तो हमने पहले सोचा था, लेकिन फिर हमने कहा कि अभी तो मतलब टाइम थोड़ा था, तो ने लेकिन उन्होंने कहा कि आपको ये पहले बुकिंग करवानी पड़ेगी ना, तो फिर आप जो है हेलीकॉप्टर की राइड ले सकते हैं। तो हमने जो है वो थोड़ी देर अपने पाँव को ठंडा-शंडा किया, पानी काफ़ी ठंडा था। तो उसके बाद जो है हमारा इरादा था स्पिट पे जाने का, और इकरा ने जो है पहले स्पिट ना देखी थी, ना इसे पता था कि स्पिट होता क्या है ना। तो वो बेसिकली जिस तरह आपको ब्रिज नज़र आ रही है, तो इस तरह उन्होंने एक वो ब्रिज या आगे रास्ता जाके सा देखते अंदर हैं। तक बनाया लेट्स होता गो। है समुंदर के ना। तो उसमें जो है वो आपको जब जाते हैं तो आगे उन्होंने पत्थर वगैरह रखे होते हैं, तो काफ़ी वो आपको लहरें डायरेक्ट लग रही होती हैं पत्थरों पे ना, तो आप उसको बड़ा एंजॉय करते हैं। तो ये जो है वो रास्ता इधर से जा रहा था, तो हम जो है वो उसके ऊपर जा रहे हैं, आपको स्पिट दिखाते हैं अभी। ये देखिएगा, ये मतलब दोनों साइडों पे ये समुंदर है और ये बीच में से उन्होंने ना एक लंबा सा रास्ता बनाया हुआ है। और लोग जो है वो देखें इधर पिकनिक वगैरह करते हैं, अपनी कैंपिंग चेयर लेके आए हैं, बैठे हुए हैं। कुछ जो है वो न्यूज़पेपर, बाबे-शाबे जो बूढ़े होते हैं ना, तो वो न्यूज़पेपर लेके आते हैं, जो सामने रहते हैं बीच के, उनको क्या मतलब कि उन्होंने थोड़ी ब्रिस्बेन से आना होता है बीच पे। वो अपना न्यूज़पेपर लेते हैं या मैगज़ीन्स लेते हैं और आते हैं, धूप में बैठते हैं, एन्जॉय करते हैं, वेले होंदे ने, पैसा उन्हें को होंदा है। और ये जो इसको बोलते हैं जी लाइट हाउस, मतलब आई डोंट नो अब इसका उन्होंने लाइट हाउस नाम क्यों रखा, लेकिन इसको लाइट हाउस बोलते हैं। और ये इन्होंने 2-3 जो है वो सीढ़ियाँ टाइप स्टेप बनाए हुए हैं, अगर किसी ने जो है वो टाइटैनिक वाला पोज़ करना हो तो वो इधर कर सकता है। तो हम इधर आए थे तो छोटी-छोटी बच्चियाँ थी, मतलब आई डिडन्ट रियली मीन कि वो चली जाएँ यहाँ से, लेकिन उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि चलो अब हम जो है अच्छा, वो ये मैंने एक चीज़ और इनको नोटिस की रास्ता। है यहाँ पे। अगर आप कहीं भी जाते हैं, फॉर एग्जांपल आप झूले ले रहे हैं या आप किसी भी मतलब के राइड पे जा रहे हैं, तो ना लोग खुद ब खुद आपको आगे आने का चांस देते हैं। पाकिस्तान में तो मोस्टली ऐसा होता है ना, लोग वो कहते हैं बस मैं झूले लेता रहूँ और उस बंदे की बारी ना आए, ऐसा ना मैं हो मान ना। लिया तो मेरा हो हाँ, गया ना। मेरा हो गया। लेकिन मैं उस दिन देख रही थी, एक बार हम पार्क में भी गए थे, वहाँ बच्चे बाकायदा झूला ले रहे थे। तो साथ में हमारा एक फ्रेंड है, फैमिली फ्रेंड, मतलब कि उनका एक बेटा है। तो वो उसका दिल था झूला लेने का, वो गया है तो उसने वहाँ पे देखा है, तो वो लोग बच्चियाँ आराम से वो झूला छोड़ के चलेंगी कि अब इसकी बारी है। हाँ, मतलब वो बारी देते हैं आपको हाँ। बेसिकली। ये देखें इधर जो है ये लहरें लग रही हैं पत्थरों पे आके, ये पत्थर इन्होंने आर्टिफिशियल जो है ना वो, आर्टिफिशियल से मतलब कि खुद काट के जो रखे हुए हैं, ये नेचुरली नहीं है इधर।
तो इधर जो है वो इनके अंदर आप देखें तो आपको काफ़ी सारे क्रैब्स और ये जिस और ये जो केकड़े वगैरह आपको बोलते हैं ना पाकिस्तान में शायद, तो वो आपको इधर काफ़ी मिल जाते हैं। तो बाकी जो है वो आप लहरें देखें इतने ज़ोर-ज़ोर से लग रही होती हैं सीरियसली, कभी-कभी तो बंदा सोचता है कि अल्लाह ताला ने इनको कितना वो कंट्रोल किया हुआ है। इन केस जो है वो समुंदर बिफर जाए तो बंदे की तो फिर वो कोई हैसियत ही नहीं है इंसान की। ख़ैर हमने जो है वो इधर काफ़ी देर एन्जॉय की, ये बड़ा रिलैक्सेशन होती है आपको जब आप बीच पे जाते हैं ना, स्पेशली पानी का जो शोर होता है ना, तो उससे मतलब आपकी टेंशन काफ़ी रिलीज़ होती है। ये जी बीच की रेत उतारने के लिए आपको इधर शावर भी मिल जाते हैं, तो मैंने जो है वो क्विक शावर लिया। बाकी तो ऑब्वियसली आपने घर आके ही नहाना होता है, लेकिन ये एटलीस्ट आपके जो है बॉडी से रेत उतर जाती है। और आपको पता है यहाँ पे बारिश हो रही थी, मतलब कि धूप भी निकली हुई थी और साथ-साथ बारिश इतनी तेज़ हो रही थी, मुझे तो ये मतलब सीन बहुत खूबसूरत लगा, मतलब कि इतनी तेज़ बारिश और स्टिल धूप निकली हुई है। कभी-कभी ना ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं आपको, आप कभी बाहर निकलते हैं और आप एन्जॉय करते हैं, नेचर से आप कनेक्ट होते हैं। तो ख़ैर अल्लाह की ताला की ये रहमतें हैं, आप लोगों को भी एन्जॉय करनी चाहिए। तो ये हम लोग थोड़ी देर बाद बारिश रुक गई थी, तो हमारा दिल नहीं था कि हम लोग वापस घर जाएँ, तो हमने सोचा क्यों ना हम मेन गोल्ड कोस्ट बीच पे चलते हैं ना, थोड़ी देर वहाँ पे टाइम स्पेंड करते हैं। 2-3 बार पहले भी मैं आई हूँ, लेकिन समटाइम्स हमें पार्किंग नहीं मिलती। आप देख सकते हैं दोनों साइडों पे लाइन्स कितनी लगी हुई हैं गाड़ियों की, तो आपको यहाँ पे कभी भी पार्किंग नहीं मिलेगी। बाय चांस है कि आपको पार्किंग मिल जाए, अदरवाइज़ थोड़ा थोड़ी-सी दूर सीन मिलती है, आपको हाँ, वॉक टफ़ ही करके है। आना पड़ता है। तो इसलिए लेकिन उस दिन भी लकीली हम लोगों को मिल गई थी पार्किंग, तो हम लोगों ने सोचा थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं यहाँ पे। ये आप लोग देख सकते हैं, ये मेन एरिया है। सर्फर्स, इसको सर्फर्स पैराडाइज़ भी बोलते हैं। ओके। मतलब इसका अगर लफ़्ज़ी मतलब आप देखें तो सर्फ जो करते हैं ना लोग, उनकी पैराडाइज़ है वो, कि मतलब उसका ना बीच का, और बेसिकली इसका जो है ना बीच, गोल्ड कोस्ट बीच इज़ नॉट दैट बिग थिंग, लेकिन ये जो साथ-साथ इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, इधर सारे जो लोग सयाह वगैरह आते हैं ना, दूसरे विज़िटर्स, वो इस एरिये को ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं, क्योंकि इधर आपको होटल्स वगैरह और डिफरेंट किस्म के जो मतलब बार्स हैं, बड़ी-बड़ी होटल्स, रेस्टोरेंट्स और सारा कुछ आपको जो है ना इस एरिया में मिल जाता है, यानी कि काफ़ी डेवलप्ड है। और मज़ेदारी की बात है कि ये अभी तक रीजनल एरिया में आता है। कुछ लोग जो है ना, लोगों को, स्टूडेंट्स वगैरह जो आ रहे हैं ना, उनको शायद ना पता हो कि ये है, मतलब है मेन सिटी, लेकिन अभी तक गोल्ड कोस्ट जो है वो रीजनल एरियाज़ में आता है। तो आप जो है वो 5 पॉइंट्स क्लेम कर सकते हैं अपनी पीआर के लिए। ख़ैर ये है जी ट्रैक, ऑल अराउंड द बीच जो है वो ऐसे ही ट्रैक है। लोग जो है वो मतलब कोई साइकिलों पे आ रहे हैं, कोई अपने कि इलेक्ट्रिक बाइक रखी हुई है किसी ने, कोई किसी किस्म को भागता आ रहा है, ठीक है? मतलब हर बंदा अपनी-अपनी एक्टिविटीज़ कर रहा है और अपने-अपने जो है वो मस्ती में जो है वो गुम है। तो आप जो है वो मतलब इधर जाके आप फ़ील करते हो कि यार कोई बंदा किसी को कोई नोटिस नहीं करता है कि मतलब व्हाटएवर इज़ हैपनिंग अराउंड। हुँ। तो जनाब यहाँ पे हम लोगों का तकरीबन आधा दिन गुज़र चुका था और रात होने वाली थी, नहीं शाम होने वाली थी, सॉरी, रात शाम के बाद आती है। ख़ैर तो शाम के टाइम पे बहुत अच्छी हवा चलती है, जो साले समुंदर पे जो लोग जाते हैं उन लोगों को आइडिया होगा कि कितना अच्छा मौसम हो जाता है। तो हमने सोचा हम थोड़ी देर यहाँ पर बैठते हैं, असद को कुछ काम करने थे, अर्जेंट काम, जो मतलब कि कोई असाइनमेंट्स थे इनकी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं यहाँ पे बैठ के इस सब सारे सीन को एन्जॉय करते और आप अपना बैठ के काम करें। अभी आगे मैं आपको दिखाऊँगी, वो कैसे अपने काम में बिज़ी हैं, उनको पता ही नहीं है कि दुनिया की होश ही नहीं है कि वो नहीं, कर नहीं, क्या रहे होश तो हैं। ख़ैर मुझे था। ऑनलाइन पेमेंट्स करनी थी कुछ, होश ना होता तो वो आगे पीछे ना हो जाती पेमेंट्स। खैर यहाँ पे लोग काफ़ी तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं जो पानी से रिलेटेड होती हैं, जो कि पाकिस्तान में मैंने बहुत कम देखी हैं। अभी तो लोग इधर फुटबॉल खेलते हैं, साइ फुटबॉल से मतलब को वॉलीबॉल खेलते हैं, कुछ लोगों ने अपने आप को रेत में दबाया होता है। कुछ लोग जो है वो ऐसे लेटे जो है वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं। और यहाँ पे आप भी अपने काम में बिज़ी हैं, देखें ज़रा। वो थोड़ा-सा था तो मैंने कहा अब जो है वो कर लें, बजाए इसके कि लेट जो है आपको लेट पेमेंट जो है वो फ़ाइन ना हो जाए। तो ये है जी, हम अब यहाँ से निकल रहे काफ़ी हैं थक चुके वापस। थे, हम लोगों को काफ़ी भूख लग रही थी और ये शाम का टाइम है, हम लोग अपने वापस घर की तरफ रवाना हो चुके हैं। अब यहाँ से थकने के बाद हम लोगों का दिल था कि हम लोग कहीं पे हलाल फूड खाएँ, तो हम लोगों ने रास्ते में देखा कि ये एक अफ़गानी रेस्टोरेंट है, जहाँ पे आपको अफ़गानी मतलब कि डिशेज़ मिलती हैं। तो हमारा दिल था क्यों ना हम लोग ट्राई करें, तो सबसे पहले इन लोगों ने हमें सर्व किया, ये क्या था सूप, सर? सूप, हाँ, दाल वाला था सूप ये? होती है, दाल होता है, पता नहीं उनका ही है कुछ, लेकिन वो बहुत टिपिकल उनका मज़े ही का है। था। हाँ, उसके साथ इन लोगों ने हमें ये रोटियाँ दी हैं, सलाद किस्तों दिया पे है। उन्होंने हमें खाना दिया है। नहीं, नहीं, नहीं। तो जी, अब इन्होंने हम लोगों को काबली पुलाव के साथ-साथ ये टिक्की और कबाब, ये सब चीज़ें हम लोगों को सर्व की, जो कि बहुत ही मज़े की, बहुत डिलीशियस खाना था, थैंक यू। एंड इसके साथ ही हमारा आज का व्लॉग ख़त्म होता है। तो जनाब अपना और अपने इस चैनल का ख़्याल रखिएगा, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।